नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है आज की टॉप लेटेस्ट अपडेट्स के अंदर। सबसे पहले देखने के लिए अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मिले हर लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की देश विदेश की टॉप 50 खबरें। सबसे पहले खबरों के अंदर आता है देश भर के अंदर 77वां गणतंत्र दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर भव्य परेड आयोजित हुई। 3 सेनाओं की ताकत और सांस्कृतिक झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। गणतंत्र दिवस परेड में राफेल लड़ाकू विमानों का शानदार फ्लाई पास्ट हुआ। स्वदेशी हथियार प्रणाली और मिसाइल क्षमताओं का प्रदर्शन किया गया। आत्मनिर्भर भारत का संदेश साफ नजर आया। विदेशी मेहमानों ने परेड की सराहना की। इस साल गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि यूरोपीय संघ के शीर्ष नेता रहे। भारत यूरोपीय संबंधों में नई मजबूती मिलने के संकेत हैं। रणनीति और व्यापारिक सहयोगी पर चर्चा हुई। कूटनीतिक स्तर पर इसे अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने संविधान के मूल्यों को याद रखने की अपील की। युवाओं से राष्ट्र निर्माण की भागीदारी बढ़ाने को कहा। लोकतंत्र को भारत की सबसे बड़ी ताकत बताया। देश भर में राज्य स्तरीय परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए। स्कूल कॉलेज में विशेष कार्यक्रम हुए। शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। तिरंगे से पूरा देश सजा नजर आया। दिल्ली और एनसीआर में गणतंत्र दिवस के चलते कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। हजारों पुलिसकर्मी और अर्धसैनिक बल तैनात किए गए। ड्रोन और एआई कैमरों से निगरानी हुई। किसी भी अप्रिय घटना की कोई सूचना नहीं मिली। राजस्थान में भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई। सुरक्षा एजेंसियों ने एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया। गणतंत्र दिवस से पहले बड़ी साजिश नाकाम मानी जा रही है। जांच एजेंसियां अलर्ट मोड में हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन तेज किया। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त तैनाती की गई। आम जनता से सतर्क रहने की अपील की गई। स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का असर जारी है। कई ट्रेनों और उड़ानों पर असर पड़ा। मौसम विभाग ने सावधानी बरतने की सलाह दी है। तापमान सामान्य से नीचे बना हुआ है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित हुआ। कई सड़कों पर यातायात बाधित है। प्रशासन ने पर्यटन के लिए एडवाइजरी जारी की है। बचाव दल तैनात किए गए हैं। डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति दर्ज की गई। सरकार ने महंगाई पर नियंत्रण की प्राथमिकता बताया। जरूरी वस्तुओं की कीमतों पर नजर रखा गया। आपूर्ति श्रृंखला मजबूत करने पर जोर है। आम जनता को राहत देने का दावा है। भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को लेकर सकारात्मक रिपोर्ट्स आई। युवाओं में उद्यमिता बढ़ाने की बात कही गई। सरकारी योजनाओं का असर दिख रहा है। निवेशकों का भरोसा बना हुआ है। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत नई तकनीक पहल की घोषणा की गई। ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट पहुंचने पर बड़ा जोर दिया गया। ई गवर्नेंस को और मजबूत किया जाएगा। तकनीक को विकास का आधार बताया गया। खेल जगत में टीम इंडिया की T20 जीत चर्चा में रही। युवा खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। सीरीज में भारत की स्थिति मजबूत हुई। फैंस में जबरदस्त उत्साह देखा गया। क्रिकेट चयन को लेकर टीम मैनेजमेंट की बैठक हुई। आगामी टूर्नामेंट में रणनीति बनी। फिटनेस पर खास जोर दिया गया। कप्तान ने संतुलन की बात कही। फुटबॉल में भारतीय टीम ने अंतर्राष्ट्रीय मैच में कड़ा मुकाबला किया। खिलाड़ियों की मेहनत की सराहना हुई। कोच ने सुधार की जरूरत बताई। आगे बेहतर प्रदर्शन का भरोसा। बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ियों ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। विश्व रैंकिंग में सुधार देखने को मिला। लगातार अच्छे प्रदर्शन से उम्मीदें बढ़ी। कोचिंग स्टाफ संतुष्ट नजर आया। विश्व स्तर पर अमेरिका में भीषण बर्फीला तूफान जारी है। कई राज्यों में आपात स्थिति घोषित हुई है। हवाई और सड़क यातायात प्रभावित। लोगों से घरों में रहने की अपील की गई। मध्य पूर्व में राजनयिक हलचल तेज हुई। संघर्ष विराम को लेकर बातचीत चल रही है। संघर्ष संयुक्त राष्ट्र की भूमिका अहम बताई जा रही है। दुनिया की नज़र हालात पर बनी हुई है। चीन ने भारत को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। द्विपक्षीय रिश्तों पर सकारात्मक बयान दिया गया। सीमा मुद्दों पर संवाद की बात कही गई। कूटनीतिक संकेत माने जा रहे हैं। यूक्रेन रूस संघर्ष पर वैश्विक चिंता बनी हुई है। यूरोपीय देशों ने शांति की अपील दोहराई। ऊर्जा बाजार पर असर जारी है। राजनीतिक समाधान की जरूरत बताई गई। दावोस में विश्व आर्थिक मंच की चर्चाएं जारी हैं। वैश्विक मंदी और एआई पर फोकस है। भारत की भूमिका को सराहा गया। निवेश संभावनाओं पर बातचीत हुई। मनोरंजन जगत में एक नई फिल्म ओटीटी पर ट्रेंड कर रही है। दर्शकों की प्रतिक्रिया सकारात्मक है। अभिनय और कहानी की तारीफ हो रही है। सोशल मीडिया पर भी चर्चा इसकी तेज है। बॉलीवुड में आने वाली फिल्मों की रिलीज डेट सामने आई है। बड़े सितारों की टक्कर तय मानी जा रही है। बॉक्स ऑफिस पर नजरें टिकी हैं। फैंस में उत्साह बढ़ा। टीवी इंडस्ट्री में एक लोकप्रिय शो ने रेटिंग की बढ़त बनाई है। कहानी में नया मोड़ दर्शकों को पसंद आया। प्रोडक्शन टीम खुश नजर आई। चैनल को फायदा होने की उम्मीद है।
सोशल मीडिया पर गणतंत्र दिवस से जुड़े वीडियो वायरल हो रहे, देशभक्ति के संदेश खूब शेयर हुए, युवाओं की भागीदारी दिखी, ट्रेंडिंग में भारत छाया रहा। संगीत जगत में नया देशभक्ति गीत खूब सुना जा रहा है। गीत के बोल और संगीत की सराहना, गणतंत्र दिवस पर विशेष लोकप्रियता, कलाकारों को बधाई मिल रही है। शिक्षा क्षेत्र में नई राष्ट्रीय शिक्षा पहल पर चर्चा हुई। डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने की बात है। ग्रामीण छात्रों पर फोकस है। शिक्षकों के प्रशिक्षण पर भी जोर दिया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मौसमी बीमारियों को लेकर एडवाइजरी जारी की है। ठंड से सावधानी बरतने की सलाह दी है। टीकाकरण और जांच पर जोर है। अस्पतालों को सतर्क किया गया। देश में ऑनलाइन फ्रॉड मामलों को लेकर चेतावनी जारी हुई है। लोगों ने सतर्क रहने की अपील की है। डिजिटल सुरक्षा को बढ़ावा की सलाह दी गई है। साइबर सेल सक्रिय है। रेलवे ने गणतंत्र दिवस पर विशेष ट्रेनों का संचालन किया। यात्रियों की सुविधा पर ध्यान रखा गया। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही। भीड़ नियंत्रण के इंतजाम भी किए गए। एयरलाइंस ने ठंड और कोहरे पर चलते यात्रा सलाह जारी की है। यात्रियों से समय से पहले पहुंचने को कहा। उड़ानों में देरी की संभावना है। स्थिति पर नजर बनाए रखें। कृषि क्षेत्र में रबी फसलों की स्थिति पर रिपोर्ट आई है। मौसम का असर मिला जुला। सरकार ने समर्थन मूल्य पर भरोसा दिया। किसानों को राहत की उम्मीद है। जलवायु परिवर्तन पर नई वैज्ञानिक रिपोर्ट सामने आई है। अत्यधिक मौसम घटनाओं की चेतावनी। सरकारों से ठोस कदम उठाने की अपील है। भारत की भूमिका अहम बताई गई। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर नई पहल की घोषणा की गई। हेल्पलाइन और निगरानी की बात बढ़ाने को कहा गया। राज्य सरकारों को दिशा निर्देश, सख्ती का संकेत मिला है। यातायात नियमों को लेकर सख्त अभियान चलाया गया। नियम तोड़ने वालों पर कार्यवाही। सड़क सुरक्षा पर जोर, जुर्माने भी बढ़ाए गए। पर्यटन मंत्रालय ने देशी पर्यटन बढ़ाने पर फोकस किया। गणतंत्र दिवस छुट्टियों से में बढ़ी आवाजाही। स्थानीय अर्थव्यवस्था को फायदा। नई योजनाओं की तैयारी। धार्मिक स्थलों पर गणतंत्र दिवस के विशेष आयोजन हुए। देश की एकता का संदेश दिया गया। सर्वधर्म प्रार्थनाएं हुई। शांति और सौहार्द पर जोर दिया गया। सिविल डिफेंस ने आपदा प्रबंधन अभ्यास किया गया। आपात स्थितियों से निपटने की तैयारी है। स्वयंसेवकों की भागीदारी। जनता को जागरूक किया गया। देश भर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। युवाओं और एनजीओ की भागीदारी। स्वच्छ भारत का संदेश। स्थानीय प्रशासन सक्रिय। डाक विभाग ने गणतंत्र दिवस पर विशेष स्मारक टिकट जारी किया। संविधान और लोकतंत्र की थीम। संग्रहकर्ताओं में उत्साह। डिजाइन की सराहना। भारतीय वैज्ञानिकों की नई रिसर्च उपलब्धि चर्चा में रही। तकनीकी और स्वास्थ्य से जुड़ा शोध वैश्विक स्तर पर सराहा। नवाचार को बढ़ावा। ऑटोमोबाइल सेक्टर में नई इलेक्ट्रिक गाड़ी लॉन्च हुई है। पर्यावरण अनुकूल तकनीक पर जोर। माइलेज और फीचर्स आकर्षण। बाजार की प्रतिस्पर्धा बढ़ी। रियल एस्टेट में घर खरीदारों के लिए राहत की खबर। ब्याज दरों में स्थिरता। मांग में सुधार के संकेत। विशेषज्ञ सकारात्मक। आईटी सेक्टर में भर्ती को लेकर अपडेट किया गया। स्किल्स प्रोफेशनल्स की मांग। एआई और डेटा पर फोकस। युवाओं के लिए अवसर। देश के कई शहरों में ब्लड डोनेशन कैंप लगे। गणतंत्र दिवस पर सेवा भाव। युवाओं की भागीदारी। स्वास्थ्य विभाग ने सराहा। आज और कल का दिन संविधान, लोकतंत्र और एकता को याद रखने के लिए रहा। देशवासियों ने जिम्मेदार नागरिक होने के संकल्प किया। गणतंत्र दिवस पर फिर से एकजुट किया गया। जय हिंद, जय भारत। आपने अगर खबरें यहाँ तक सुनी और देखी हैं तो खबर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको न्यूज़ अपडेट्स सबसे पहले मिले। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ रहे।